हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने। जैसा कि आप सबको आज मालूम है कि आज संडे है और संडे हमारा स्पेशल होता है, तो आज संडे स्पेशल का एक और एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम बहुत ही अहम पहलू के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत ही स्पेशल है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे के सारे टीचर्स के लिए, अकेडमिशियंस के लिए और इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा। आपको ध्यान होगा, अगर आपने एजुकेशनल अपडेट्स देखे हो पिछले 2-3 दिन के, तो 20 मई 2021 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे एक ऑफिशियल अपडेट जो है वो एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया था। उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने एक जिक्र किया था एक नए जो मेथड है टीचिंग लर्निंग का, उसके बारे में। दैट इज कॉल्ड एज द ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग मेथड ऑफ स्टडी। अब ये ब्लेंडिंग टीचिंग लर्निंग मेथड क्या है? ब्लेंडिंग टीचिंग लर्निंग मेथड में उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, जैसा कि अभी कोविड चला था, इस दौरान बहुत प्रॉब्लम आई क्लासेस लेने की, बच्चों को पढ़ाने की, और थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था। टीचर्स को मालूम नहीं है कि हम कैसे ऑनलाइन मेथड्स या मैकेनिज्म को एक्सेस करें जिससे कि बच्चों को हम पढ़ा सकें, और स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि हमको ऐसी कोई ट्रेनिंग मिली ही नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी हमसे शेयर ही नहीं की गई है कि मान लीजिए अगर आपको घर बैठ के पढ़ाई करनी पड़े तो क्या किया जाए, कैसे हो पाएगा। इसी दौरान यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के दिमाग में ये आइडिया है, उन लोगों के जो हायर अथॉरिटीज हैं, कि हम एक ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बता दूं ब्लेंडेड मोड टीचिंग लर्निंग क्या होता है। इसमें ऐसा होता है कि हम या तो सारा के सारा सिलेबस या कुछ जो हिस्सा है उस पर्टिकुलर सिलेबस का, किसी भी क्लास का, वो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाते हैं, जिनमें कि मैक्सिमम जो वर्कलोड रहता है वो स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है, उसको समझने का, एक्टिविटीज परफॉर्म करने का, असाइनमेंट्स को क्लियर करने का, ये सारा सारा। लेकिन आधा या अधिकतर या कुछ सिलेबस जो होगा वो ऑफलाइन मोड पे होगा। तो उस जो 20 मई 2021 को डॉक्यूमेंट शेयर किया गया था, उसमें यह बताया गया था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये प्लान कर रहा है कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी एंड समथिंग इज रिटन ऑन द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी रिगार्डिंग न्यू ब्लेंडेड मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग। इसके बारे में वहां भी थोड़ा सा जिक्र किया गया था कि हम क्या करेंगे, हम 40% सिलेबस जो है आने वाले समय में स्टूडेंट्स को ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग से समझाएंगे, यानी कि ऑनलाइन पढ़ाएंगे, और उसका जो 60% बच जाता है सिलेबस का, उसको हम ऑफलाइन मोड में पढ़ाएंगे। अब इसमें जो एग्जामिनेशंस इनके जो होंगे वो 40% और 60% पूरे के पूरे सिलेबस के, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाया गया हो चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाया गया हो, उसके एग्जामिनेशन जो होंगे वो ऑफलाइन ही कंडक्ट होंगे, अदर देन स्वयं कोर्सेज। जो स्वयं के कोर्सेज हैं हमारे ऑनलाइन चलते हैं, उनके अलावा यहाँ बात की गई थी। स्वयं के कोर्सेज आपको मालूम है कि वो ऑलरेडी ऑनलाइन मोड में ही चलते हैं, ऑफलाइन मोड में नहीं चलते हैं। और दूसरी बात, भविष्य में स्वयं के कोर्सेज भी आधे या आधे से ज्यादा ऑफलाइन होंगे, या उनके एग्जामिनेशंस किस तरह से होंगे उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी ये बोला गया है कि हम ये सोच रहे हैं, ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि 40% ऑनलाइन मोड से पढ़ाया जाए, 60% ऑफलाइन मोड से पढ़ाया जाए, और पूरे के पूरे 100% सिलेबस का, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाया हो चाहे ऑफलाइन पढ़ाया हो, उसका जो एग्जामिनेशन होगा वो हम ऑफलाइन मोड से ही कंडक्ट करवाएंगे। इसके लिए यूजीसी ने एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया है, ब्लेंडेड लर्निंग मेथड या ब्लेंडिंग टीचिंग लर्निंग मेथड का या ब्लेंडिंग मोड ऑफ लर्निंग का एक ड्राफ्ट तैयार किया है। उसमें लगभग 48 पेज का वो डॉक्यूमेंट है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। काम की चीजें कुछ ही एक मुझे लगी जो मैंने उस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू किया, तो उस डॉक्यूमेंट, उस ड्राफ्ट के ऊपर आपकी सुजेशंस, आपके फीडबैक जो है वो मांगा है 6 जून 2021 से पहले पहले, कि किसी को कोई आपत्ति है इस मेथड से, या कोई मॉडिफिकेशन चाहता है, या कोई प्रॉब्लम्स हैं, भविष्य में कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज एनकाउंटर हो सकते हैं, उसके बारे में आप अपना फीडबैक दीजिए, और उसको जो है हम अकॉर्डिंगली देखेंगे। अगर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है तो करेंगे, अगर विड्रॉ करने की जरूरत होती है इस ड्राफ्ट को तो वो भी कर दिया जाएगा, या एक्यूरेट है, ओके है, तो इसको हम प्रोसीड करेंगे। तो अब मैं आज उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा इस संडे स्पेशल एपिसोड में, कि उसके जो मेन 3-4 चीजें हैं, कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उस डॉक्यूमेंट के, उस मोड के, लर्निंग मोड के, उसमें किस तरह से प्रोग्राम डिजाइन होगा, और कौन कौन से खास तौर से मेथड है, मैकेनिज्म है ऑनलाइन, जिसके हेल्प से हम उस पूरे के पूरे इस ब्लेंडिंग लर्निंग मोड के जो मेथड है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के बारे में चर्चा हमारी रहेगी, तो मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा।
तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग है, टीचिंग लर्निंग मेथड जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अप्लाई करने वाला है आने वाले समय में, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या है जिनके बेसिस पे इसको अप्लाई करने जा रहा है यूजीसी पूरे एजुकेशन सिस्टम में। इसमें सबसे पहले यहाँ पे बात कही गई है इंक्रीज्ड स्टूडेंट एंगेजमेंट इन लर्निंग। इससे स्टूडेंट एंगेजमेंट जो होगी लर्निंग में उसको बढ़ावा मिलेगा, स्टूडेंट ज्यादा इसमें जो है वो अपना रुझान बताएंगे, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे पढ़ाई करने में। दूसरा इसमें कहा गया है एनहांस्ड टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन, कि टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन जो है और ज्यादा बढ़ेगी। पर ये कैसे होगा मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि ज्यादातर ऑनलाइन मोड में बच्चे क्या करते हैं, अपना जो कैमरा है और जो माइक है उसको म्यूट करके बंद करके जो है वो क्लास अटेंड करते हैं, और उसमें आप एक्सेस नहीं कर सकते कि बच्चा क्या कर रहा है एक्चुअली। और कही गई है इसमें बात रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, इसमें जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो स्टूडेंट की होगी लर्निंग की, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा इसमें बर्डन रहेगा। इसमें बात कही गई है टाइम मैनेजमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि टाइम मैनेजमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि कभी भी क्लास जो है वो ली जा सकती है, चाहे शाम का समय हो, रात का समय हो, सुबह का समय हो, या एज पर द सुटेबिलिटी ऑफ द टीचर। और इसमें बोला गया है इंप्रूव्ड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, कि जो स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम होगी वो इंप्रूव होगी। अब कैसे होगी वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर बच्चा खुद पे ज्यादा प्रेशर लेगा और बहुत सारी चीजों को खुद से समझने की कोशिश करेगा तो पता नहीं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इंप्रूव होगी आउटकम, क्योंकि जितना एक्सपोजर क्लास में मिलता है उतना उसको ऑनलाइन नहीं मिल पाता। ये मेरा तजुर्बा जो है वो पढ़ाने का कहता है। इसके बाद बात कही गई है यहाँ पे एनहांस्ड इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन, इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन इससे बढ़ेगी इस वे में कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, इंस्टीट्यूशन में टेक्नोलॉजी का यूज करके एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन उससे अगर वैसे ही ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो शायद रेपुटेशन बढ़ती है। अदरवाइज अगर रिजल्ट डाउन जाते हैं, आउटकम डाउन जाती है, तो आई डोंट नो रेपुटेशन कैसे बढ़ेगी इंस्टीट्यूशन की। इसके बाद यहाँ पे बात की गई है मोर फ्लेक्सिबल टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल तो होगा ही, टीचर अपने अकॉर्डिंग से क्लास लगाएंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा परेशानी स्टूडेंट्स को भी होती है कि अगर टीचर रात को 8 बजे लिंक भेजता है स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए, क्लास के लिए, तो स्टूडेंट हो सकता है उस टाइम जो है वो फ्लेक्सिबल ना हो, उस टाइम ना उस क्लास को अटेंड कर पाए ड्यू टू सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। तो ये आई डोंट नो हाउ इट इज पॉसिबल। मोर एमेबल फॉर सेल्फ एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, ऑब्वियसली इससे सेल्फ कंटिन्यूटी लर्निंग जो है वो बढ़ेगी। बच्चा खुद से बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, लेकिन वही बच्चा मेहनत कर पाएगा जो अपने ऊपर ट्रिगर रखता है कि मुझे ये करना है। ऐसे बच्चे जो जिनको टेंशन नहीं होती है या कम ध्यान देते हैं पढ़ाई की तरफ, वो इसमें नहीं कर पाएंगे ग्रो। बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, दिस इज द बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कि किस तरह से देखेंगे कि क्या होता है, क्या रुझान आते हैं, अच्छा होता है, नहीं होता है। एंड इसमें थोड़ा सा और बात कही गई कि कोर्स का जो स्ट्रक्चर होगा ब्लेंडेड लर्निंग कोर्स का, इसमें 5 कोर्सेज बताए गए हैं और उसमें जो है 4-4 हर एक कोर्स के क्रेडिट रखे गए हैं। 5 कोर्सेज कौन कौन से हैं? इसमें इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन थ्योरी एंड मॉडल्स की बात कही गई है, रिसर्च मेथोडोलॉजी की इसमें बात कही है, और ई लर्निंग की इसमें बात कही गई है, OER डेवलपमेंट की बात कही गई है जो बेसिकली आपका प्रैक्टिकल कोर्स रहेगा, 120 आवर इसका क्लासेस का टाइम रहेगा, और इसमें इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज फॉर फेस टू फेस लर्निंग इसमें कोर्स में कहा गया है, और 60 घंटे एक्सक्लूडिंग ORE डेवलपमेंट इसमें हर एक कोर्स को जो है वो दिए गए हैं। अब इसमें बात आती है कि जो ये हमारी टीचिंग लर्निंग रहेगी, किस तरह से क्या मैकेनिज्म फॉलो किया जाएगा। जैसा कि आज की डेट में गूगल मीट का सहारा लिया जा रहा है, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है वो आ चुकी हैं, और एक और इसमें आती थी जूम एप्लीकेशंस जिसका सहारा लिया जा रहा है पढ़ाने के लिए। तो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होगा जिसमें हम यूज करेंगे जिसको इस अपने ब्लेंडेड लर्निंग मोड ऑफ टीचिंग में? तो बहुत सारे इसमें मैकेनिज्म बताए गए हैं। अब इनमें से कौन सा चूज किया जाएगा, या मल्टीपल यूज किए जाएंगे, या इसके अलावा कोई नया आएगा, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हालांकि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसके जो कुछ एक लाइसेंस हैं, कुछ फ्री सोर्स हैं, और क्या नाम है उसके, कौन सी कंट्री का ये डेवलपमेंट है ये एप्लीकेशन। जैसे इसमें बात की गई है मूडल की, सबसे टॉप पे मूडल को रखा गया है, ऑस्ट्रेलिया का ये डेवलपमेंट है, और ये ओपन सोर्स जो है आपका रहेगा ये एप्लीकेशन और वेबसाइट। इसके अलावा गूगल क्लासरूम की इसमें बात कही गई है जो यूएसए और मतलब गूगल इसको बनाता है और यूएसए बेस्ड है। इसके अलावा ये लाइसेंस्ड भी है और ओपन सोर्स भी है, लिमिटेड है और फ्री वर्जन भी है इसका। इसके अलावा इसमें ILAIAS की बात की गई है, और NEO जो इंडिया का है खुद का। इसके अलावा एडुवेब है, इसमें एलियाडेमी है, जूम लर्निंग ऐप है, और इसके अलावा बहुत सारे हैं, TBS है इंडिया का, और बहुत सारे एक 10-15 इसमें जो मैकेनिज्म बताए गए हैं।
अब इनमें किस मोड का जो सहारा लिया जाएगा टीचिंग लर्निंग के लिए, इस पूरे ब्लेंडेड लर्निंग जो हमारा कोर्स रहेगा, ये मैकेनिज्म रहेगा, आई डोंट नो विच वन विल बी सिलेक्टेड बाय द यूजीसी फॉर द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, और सम अदर एप्लीकेशन और सम अदर ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग मैकेनिज्म विल बी डेवलप्ड बाय द यूजीसी एंड इट्स ऑफिशियल्स for practically experiment of this particular blending learning mode of the study। तो ये सारा ड्राफ्ट था, इसमें 3-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपसे शेयर किया, मुझे यही फोकस पॉइंट लगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट्स इस पे जरूर दीजिएगा इस ड्राफ्ट के ऊपर यूजीसी को, और फिर उसके बेसिस पे यूजीसी डिसाइड करेगा कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुझे इसके नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज्यादा एज पर दिस सिनेरियो जो है वो लग रहे हैं, और ये आने वाले टाइम में इस मोमेंट पे तो खास तौर से सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है इसमें, और बहुत ज्यादा सेल्फ इसमें जो डिटर्मिनेशन है और मोटिवेशन है स्टूडेंट की चाहिए, जो एक टीचर के बिना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल तरह की मुझे लगती है, टीचर के बिना नहीं हो पाएगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आपको एजुकेशन सेक्टर से कोई भी नया लेटेस्ट अपडेट चाहिए और नेट जेआरएफ के कोचिंग के नोट्स चाहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में संडे स्पेशल के। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।